Today we are going to study about today we are going to study about mucoadhesive drug delivery systems. Now first of all इसके अंदर अपने को definition याद करना पड़ेगा that adhesion can be defined as a bond produced by contact between a pressure sensitive adhesive and a surface. तो ये देखो, so adhesion can be defined as a bond produced by contact between a pressure sensitive adhesive and a surface. ओके तो अभी मतलब एडेशन मतलब क्या एग्जैक्टली होता है, ये देखो प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव जो अपने पास रहता है, ठीक है ना। तो एडेसिव जो रहेगा वो प्रेशर सेंसिटिव रहेगा। मतलब अपन जो जैसे कि कोई पॉलीमर लगा रहे हैं और पॉलीमर के ऊपर ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर लगा के जो है हमने अपने स्किन के ऊपर या फिर कोई भी सरफेस बोल दो, उसके ऊपर अपन ने प्रेशर ऐसे चिपका के उसको चिपका दिया ऐसे प्रेशर लगा के, तो इसलिए उसको हमने बोला कि प्रेशर सेंसिटिव एडेसिव। तो ऐसे दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट रहता है उसको हम बोलते हैं एडेशन, ठीक है। सो दिस बॉन्ड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ कॉल्ड एज एडेशन। ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे नीचे। सो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सो वी हैव टू नो दैट बायो एडेसिव जो रहते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस टाइप 1। टाइप 1 इज़ बायो एडेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अभी देखो टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। टाइप 1 में क्या होता है ना कि ये बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, दो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कांटेक्ट होता है, जो एडिशन होता है, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 बायोडेशन। मतलब क्या, देखो, सो बायोडेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक सेकेंड, हाँ, सो बायोडेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, आपसे पैसा भी नहीं लेता है। तो टाइप 1 में जो हमारे पास है, as you can see, biodation is characterized by addition occurring between biological objects. So टू biological objects के बीच में जो एडेशन हो रहा होता है उसको हम बोलेंगे टाइप 1 बायोडेशन, ठीक है। तो इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग, देखो, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल्स। तो सेल फ्यूजन एंड सेल एग्रीगेशन आर एग्जाम्पल्स। तो सेल एग्रीगेशन में जो दो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो एग्रीगेशन रहता है, दो सेल्स रहेंगे जो उनके बीच में एडिशन रहेगा, उनको हम लोग काउंट करेंगे इसके अंदर। देन वी हैव टाइप 2। बायोडेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेल एडिशन ऑन टू कल्चर डिशेज। तो अगर जो आपका सेल है और अगर वो हमारे कल्चर डिशेज पेट्री प्लेट के ऊपर ऐसे अटैच हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे बेसिकली वो एक टाइप का बायोडेशन है जिस कॉल्ड एज बायोडेशन टाइप 2। तो उसमें अपन ने जैसे नॉट नेसेसरी कि ये सिर्फ हमारे कल्चर डिशेज हो सकते हैं, दिस कैन बी एनीथिंग, जैसे कि मेटल्स हो गए, वुड्स हो गया, अदर सिंथेटिक मटेरियल्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। देन वी हैव टाइप 3। ओके, तो टाइप 3 में एग्जैक्टली कैसे होता है कि बायोडेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल सर्फेसेज टू बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट सच एज एडिशन ऑफ पॉलीमर्स टू स्किन और अदर सॉफ्ट टिश्यूज़। तो अभी क्या हो रहा है कि पहले हमारा क्या होता था कि बायोलॉजिकल जो हमारे ये थे सब्सटेंसेस थे या जो भी लेयर्स थे वो हमारे अटैच हो रहे थे हमारे किसी और सरफेस के ऊपर, आर्टिफिशियल सरफेस के ऊपर। बट अभी क्या हो रहा है कि हमारा आर्टिफिशियल सब्सटेंस जो है वो हमारे बायोलॉजिकल सब्सटेंस के ऊपर अटैच हो रहा है। जैसे कि पॉलीमर जो है वो स्किन पर अटैच हो रहा है, फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ पर अटैच हो रहा है, इसको हम बोलेंगे टाइप 3। नाउ वी कैन गो डाउन एंड वी कैन जस्ट सी दिस थिंग। म्यूकस लेयर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। फिर म्यूकस लेयर में एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। दिस टिश्यू लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिश्यू लेयर फॉर्मेशन ऑफ एडेसिव इंटरफेस इज म्यूकस। तो अभी म्यूकस का मतलब क्या होता है कि सपोज अभी म्यूकस लेयर है और हमारे पास एक पॉलीमर लेयर है, तो इनको जब मैं मतलब ये देखो, ये जो है इनके बीच में इंटरफेस है, दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरफेस, दिस विल बी योर इंटरफेस। तो ये जो इंटरफेस है बेसिकली ये जो है हमारा क्या बोलते हैं उसको, ये इंटरफेस कब फॉर्म हुआ, क्योंकि म्यूकस लेयर था तब इंटरफेस फॉर्म हुआ। दैट इज़ व्हाट इज यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टिश्यू लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एडेसिव इंटरफेस इज म्यूकस। म्यूकस इज ट्रांसलूसेंट, सो दिस म्यूकस इज ट्रांसलूसेंट, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर। देन म्यूकस इज विसिड, ट्रांसलूसेंट एंड विसिड सिक्रीशन, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। विच फॉर्म्स अ थिन कंटिन्यूस जेल ब्लैंकेट अडेरेंट टू द म्यूकस एपिथेलियल सरफेस। एक सेकेंड, तो ये एक है कि द टिश्यू लेयर, तो देखो टिश्यू रिस्पॉन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एडेसिव इंटरफेस म्यूकस आपको मैं बोल चुका हूँ। अच्छा, ये कंटिन्यूस जेल ब्लैंकेट फॉर्म करता है टू द म्यूकोसल एपिथेलियल सरफेस। द मीन थिकनेस ऑफ दिस लेयर वेरीज फ्रॉम 50 to 450 माइक्रोमीटर्स इन ह्यूमंस।
तो मीन थिकनेस जो है 50 to 450 माइक्रोमीटर्स की है ह्यूमंस के अंदर। ओके, ये आप याद रख सकते हो। अच्छा, तो अभी इतना अपन ने बोल दिया कि थिन कंटिन्यूस लेयर ब्लैंकेट फॉर्म करता है, ट्रांसल्यूसेंट है, बेसिक सिक्रीशन है, फॉर्मेशन ऑफ एडेसिव इंटरफेस है, ठीक है, वो सब तो बहुत सही है। बट दूसरा बात क्या करना है हमको कि द कंपोजिशन ऑफ म्यूकस वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन एनिमल स्पीसीज, एनाटॉमिकल लोकेशन एंड द एनॉर्मल और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो म्यूकस की जो कंपोजिशन रहती है ना, वो डिपेंड करती है हमारे एनिमल स्पीसीज़ के ऊपर। अभी अगर किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से किसी बंदे को प्रॉब्लम होगी, जैसे किसी को विटिलिगो है, या फिर किसी को म्यूकस लेयर का नहीं, जैसे किसी को स्किन प्रॉब्लम्स है, रैशेज़ है, तो उसके बेसिस पे हम बोलेंगे तो म्यूकस लेयर जो है उसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन एनाटॉमिकल लोकेशन। जैसे हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस का जो लेयर है उसका जो कंपोजिशन वो डिफरेंट है, ठीक है। पैथोलॉजिकल स्टेट अगेन आपको जो मैंने बोले विटिलिगो या फिर दूसरे कोई कंडीशंस हो सकते हैं जिसके अंदर म्यूकस लेयर प्रॉपर फॉर्म नहीं होता, तो ऐसा है, उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करती है। नाउ इट इज़ सीक्रेट में गॉबलेट सेल। सो गॉबलेट सेल जो है आर द वंस हु आर गोइंग टू सीक्रेट दिस, इतना याद रख लो आप। देन अभी आपको याद रखना है जनरल कंपोजिशन, जिसमें 95% इज़ वाटर, 0.5 to 5% इज़ योर ग्लाइकोप्रोटीन्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोप्रोटीन्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा आगे डिस्कस करने वाले हैं। मिनरल सॉल्ट्स है हमारे पास, फ्री प्रोटीन से मिनरल सॉल्ट्स 1%, फ्री प्रोटीन से 0.5 to 1%। तो देखो ये आपको याद रखना चाहिए। तो म्यूकस ग्लाइकोप्रोटीन्स आर हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स। अभी देखो ये आपको याद रखना है। व्हाट आर दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स? ग्लाइकोप्रोटीन कैसे फॉर्म होते हैं? आपके हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स प्लस आपके ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स, ठीक है, उनसे ये जो है फॉर्म होता है, ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स। तो हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन्स प्लस ओलिगोसैकेराइड यूनिट जो आपके पास रहेंगे, उनसे जो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन लेयर बनता है। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स हैं ये बनते हैं 8 से 10 मोनोसैकेराइड से, ठीक है। और ये जो मोनोसैकेराइड से 8 से 10 जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स की हम बात करेंगे जिससे हमारा ये ओलिगोसैकेराइड यूनिट बनता है, ये जो 8 से 10 मोनोसैकेराइड है ये भी है हमारे 5 टाइप के। सो 5 टाइप्स हैं इसके भी, ठीक है। तो 5 टाइप्स कौन से हैं ये देखिए। तो जैसे एल फ्रुक्टोज हो गया, डी गैलेक्टोज हो गया, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन हो गया, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोज अमीन हो गया, और एक सियालिक एसिड हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड। सो पहली बात तो हमको बात करनी है कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बनता है हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन से प्लस ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स हैं इसको मैंने और अंदर डेप्थ में पढ़ना है, तो बाद में मालूम पड़ता है कि ओलिगोसैकेराइड यूनिट जो है वो 8 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से बने। अब ये जो 8 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं ये कितने टाइप के हैं? ये हैं 5 टाइप के जो हमने कवर किए यहाँ पर। एल फ्रुक्टोज, डी गैलेक्टोज, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन एंड देन सियालिक एसिड। अब हमको क्या करना है? अब म्यूकस लेयर की कंपोजिशन हमने पढ़ ली, अब हमको देखना है इसका प्रोटेक्टिव एक्शन कैसा। प्रोटेक्टिव एक्शन ये है रिजल्टिंग पर्टिकुलर फ्रॉम इस हाइड्रोफोबिसिटी एंड प्रोटेक्टिंग द म्यूकसा फ्रॉम डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम द लुमेन टू द एपिथेलियल सर्फेस। हम लोग को पता है कि प्रोटेक्टिव एक्शन अगर कोई पूछेगा तो अपन बोल सकते हैं कि भाई हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी हमारा म्यूकस लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे मतलब जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बेसिकली वो इट कैन नॉट पास इनसाइड द लेयर्स, इट कैन नॉट अफेक्ट द लेयर्स एनीथिंग, तो उसको प्रोटेक्ट करता है वो। बैरियर एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। द म्यूकस कंस्टिट्यूट्स अ डिफ्यूजन बैरियर फॉर मॉलिक्यूल्स एंड स्पेशली अगेंस्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन। जो ड्रग समझो अभी म्यूकस लेयर है और ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, तो ड्रग मॉलिक्यूल को अगर अंदर डिफ्यूज़ करना है सो दिस म्यूकस लेयर विल एक्ट एज अ बैरियर। एंड ये जो मैकेनिज्म जो है जिससे हमारा ड्रग मॉलिक्यूल जो अंदर घुसेगा वो हमारा डिफ्यूजन है। जो डिफ्यूजन है अब ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। वन ऑफ दिस इज़ मॉलिकुलर चार्ज। आपको जो ड्रग है उसके ऊपर मॉलिकुलर चार्ज क्या है, ठीक है, वेदर इट इज़ प्लस, वेदर इट इज़ माइनस, ठीक है, मॉलिकुलर चार्ज पे डिपेंड करता है। वेदर इट इज़ आयोनिक और इट इज़ वेरी हाइड्रोफोबिक या फिर चार्ज बहुत कम है, वो उस पर डिपेंड करता है। देन हाइड्रेशन रेडियस। ना हाइड्रेशन रेडियस एक अलग कॉन्सेप्ट है, आपको मैं समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। लेट्स से हाइड्रेशन रेडियस को हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमारी ड्रग मॉलिक्यूल है, या फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास है NaCl,
ये माइनस है, ये प्लस है, हमको पता है कि Na प्लस होता है और ये Cl जो होता है वो माइनस होता है। अब जो हमारा Na है, जो हमारा इस NaCl को जब हम डालेंगे वाटर के अंदर तो ये सेपरेट हो जाएगा इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस। अब ये जो Na है हमारा, इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है सराउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये Na सपोज मैंने बना लिया और ये जो है सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आके इसको सराउंड कर दिए, ठीक है, बराबर है। और ये सब सराउंडिंग होती है, मतलब किसी भी आयन को जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन या फिर सॉलिवेशन। अभी ये जो मतलब इसने वाटर मॉलिक्यूल्स को जो अट्रैक्ट किया है Na+ ने अपनी तरफ, ये पूरा एक स्पीयर बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल स्पीयर, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल, जिसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ अ इमेजिनरी स्पीयर दैट इज़ गेटिंग फॉर्म्ड। तो ये जो स्पीयर है ना, आप देखो इस इधर से अगर मैं थोड़ा सा अभी देखो स्पीयर, अभी आप बोलोगे कि हाइपोथेटिकल स्पीयर, ऐसे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इस स्पीयर के बाहर भी हो सकते हैं, नहीं। देखो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, कुछ हद तक इसको सराउंड करेंगे, ठीक है ना। कुछ हद तक ही सिर्फ Na+ जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, एक टिल अ सर्टेन रेडियस, और वो रेडियस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस। मतलब ये देखो, इसको ऐसे इमेजिन करो कि इधर से लेकर जो इधर तक वो आपका जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोलूँगा HR, विच इज़ हाइड्रेशन रेडियस। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देन तो देखो अब हमने दो चीज़ें बात कर ली है कि हमारा डिफ्यूजन ऑफ ड्रग जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक है मॉलिक्यूलर चार्ज, एक है हमारा हाइड्रोजन रेडियस, और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करना, एंड मॉलिक्यूलर वेट। वेरी नाइसली, मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता है यार, जितना बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज़्यादा उसको डिफ्यूजन करने में प्रॉब्लम होगी, वो तो है ही। नाउ यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये तो हमारी बात होगी ड्रग के रिस्पेक्ट में, कि ड्रग को क्या क्या करना पड़ेगा म्यूकस लेयर में घुसने के लिए। बट अगर आपने ड्रग को भी संभाल लिया, अगर आपने ड्रग को भी एडजस्ट कर लिया कि हाँ भाई इसका मैं एडजस्ट कर लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट, इसका हाइड्रेशन रेडियस भी एडजस्ट कर लेता हूँ, मॉलिक्यूलर चार्ज भी एडजस्ट कर लेता हूँ, अब मैं काम करता हूँ, मेरा ड्रग में डाल के देखता हूँ, पर इसके बाद भी मेरा ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, इसके बाद भी मेरा जो डिफ्यूजन नहीं हो रहा है म्यूकस लेयर की तरफ, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को देखना पड़ेगा कि म्यूकस लेयर के हिसाब से मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो ग्लाइकोप्रोटीन देखो म्यूकस लेयर के हिसाब से इसको एडजस्ट करना, मतलब देखो मेरे को म्यूकस लेयर का नेचर भी समझना पड़ेगा। तो म्यूकस लेयर का नेचर समझना पड़ेगा मतलब क्या, कि स्पेशली आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। आपको पता है म्यूकस लेयर इज कंपोज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यानी उसके बीच में जो क्रॉस लिंकिंग रेशियो है वो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ क्रॉस लिंकिंग रेशियो, या फिर व्हाट इज़ क्रॉस लिंकिंग टू बी स्पेसिफिक, ये पता होना चाहिए। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बिटवीन टू जंक्शंस इन द म्यूकस नेटवर्क। अब ये म्यूकस है, ठीक है, ये म्यूकस है, हमारा म्यूकस लेयर है, इसमें तो कुछ ना कुछ मैश बनाया होगा म्यूकस लेयर ने, कुछ ना कुछ एक मैश टाइप नेटवर्क बनाया होगा। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो जिसके थ्रू से मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूज़ कर पाता है, बराबर है, तो ये कितना बड़ा है उसकी हम बात करेंगे। ये इक्वेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, विल डायरेक्टली गो ऑन दिस थिंग, डायरेक्टली गो ऑन एडिएशन। तो हमने दो पार्ट बात कर ली म्यूकस के, एक तो हमने बात कर लिया म्यूकस कंपोजिशन, एक तो हमने बात कर लिया डिफ्यूजन थ्रू द एक तो हमने बात कर लिया प्रोटेक्टिव एक्शन, एक तो हमने बात कर लिया बैरियर एक्शन, हाउ इज इट एक्टिंग एज अ बैरियर। सेकेंड दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इज हाउ इज इट एक्टिंग एज एन एडिशन, मतलब एडिशन वाला जो इफेक्ट है वो कैसे एक्ट कर रहा है। थर्ड थिंग, ये देखो हम लोग वही बात करें, देखो म्यूकस है स्ट्रॉन्ग कोहेजनल प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मली बाइंड्स टू सेल सरफेस एज अ कंटीन्यूअस सेल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोहेजनल प्रॉपर्टीज आपको पता रहेगा, एडिशन एंड कोहेजन क्या होता है। कोहेजन इज नथिंग बट द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, एंड एडिशन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर सब्सटेंसेस। तो म्यूकस का जो अट्रैक्शन है विद द एपिथेलियल सर्फेस इज मोर, एंड दैट इज वाई इट इज एबल टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस जेल लेयर, ओके। तो ये एडिशन लेयर हो गया। अब हम लोग देखेंगे लुब्रिकेशन। तो म्यूकस लेयर कीप्स द म्यूकस मेम्ब्रेन मॉइस्ट। देखो म्यूकस मेम्ब्रेन अलग है और म्यूकस लेयर अलग है। देखो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो लेयर है ना वो हमारा म्यूकस है, सॉरी इसके ऊपर जो हमारा लेयर है ना वो म्यूकस है हमारा। आपको मैं बताता हूँ,
तो जैसे अभी बोल सकते हो कंडो सिक्रेशन म्यूकस फ्रॉम द ग्लोबुलर सेल नेसेसरी टू कंपनसेट फॉर द रिमूवल ऑफ द म्यूकस लेयर ड्यू टू डाइजेशन बैक्टीरियल डिग्रेडेशन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ म्यूसिन molecules. At physiological phase, the mucous network may carry a significant negative charge because of the presence of sialic acid and sulfate residues, and this high charge residue due to negative charge contributes significantly to bioadhesion. आपको समझ में आ रहा है? ये देखो, तो ये जो हमारा ये है, मतलब एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं, देखो इस तरह से जो है दिखता ही है प्रोटीन कोड जो भी है, ठीक है. दिस इज़ हाउ इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट. अब मतलब दिस इज़ द ग्लाइकोप्रोटीन. ये देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द म्यूकस. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन चेन है हमारा. ओके, आप देख सकते हो ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स कैसे हैं आपके. ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन कोर है, इसके ऊपर कैसे ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स लगे हुए हैं. सो आप देख सकते हो. एंड जो म्यूकस हमारा रहता है, जो म्यूकस नेटवर्क रहता है एट फिजियोलॉजिकल फेज ऑफ म्यूकस नेटवर्क जो भी है वो नेगेटिव चार्ज रहता है उसके ऊपर. ओके, नेगेटिव चार्ज क्यों रहेगा? बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 टाइप की मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती है, इसमें से एक हमारा सियालिक एसिड है और सल्फर रेसिड्यूज भी उसके पास रहते हैं, सल्फर रेसिड्यूज. तो सियालिक एसिड और सल्फर रेसिड्यूज की वजह से उसके ऊपर एक हाई चार्ज डेंसिटी बन जाती है नेगेटिव चार्ज की, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ एबल टू लीड टू बायोडेशन. अब हम आगे देखेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज का क्या रोल प्ले होता है, आपको मालूम पड़ेगा. तो ये एक है चीज़. एज यू कैन सी दैट दिस इज़ द प्रोटीन कोर. ये जो लाइन जा रही है ना, ये प्रोटीन कोर है. ये जो एक ग्लाइकोसिलेटेड पोर्शन है हमारे प्रोटीन कोर का. एंड देन देयर इज़ अ डाइसल्फाइड लिंकेजेस बिटवीन द प्रोटीन्स. ठीक है, अगर आपने व्हाट डू यू से यार, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे आपको अगर याद रहेगा, हाँ, तो हम शायद से दूसरे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स देखे लेंगे जिसको हम यूज़ करते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्ट्रक्चर्स आपने देखे लेंगे, उसमें आपने देखा रहेगा कि डाइसल्फाइड लिंकेजेस होते हैं. तो ये वही है, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स में डाइसल्फाइड लिंकेजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वी विल गो ऑन म्यूको एडेशन का प्रॉपर्टी, मतलब म्यूको एडेशन के बारे में थोड़ा बात करेंगे. ठीक है, तो ये हम आई थिंक वी विल कवर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए इतना ही काफ़ी. ओके, तो हम लोग ने अभी तक क्या कर लिया एक बार रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड बेसिकली और डेफिनेशन की, मतलब म्यूको एडेशन होता क्या है, एडेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, एग्जैक्टली का मतलब एग्जैक्टली म्यूको एडेशन का मतलब क्या होता है. देन वी सॉ दैट म्यूकस का कंपोजिशन क्या है, म्यूकस एग्जैक्टली है क्या. ओके, व्हाट इज़ म्यूकस एग्जैक्टली. देन वी सॉ दैट म्यूकस की फंक्शंस क्या है. इसके 4 फंक्शंस है. एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, एक बैरियर फंक्शन है, एक एडेशन फंक्शन है. ठीक है, और एक जो हमने देखा है यहाँ पर लुब्रिकेशन फंक्शन है, लुब्रिकेट करता है वो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को. तो ये हमने सब चीज़ें देखी. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं म्यूको एडेशन के थ्योरीज, एग्जैक्ट डेप्थ में जाएंगे अब. ठीक है, सो द रेफरेंस वाज एन के जैन. ठीक है, दिस बुक इज़ एन के जैन. ओके, थैंक यू.